स्वागत है आप सभी लोग का एलडी स्टडी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो पिछले कुछ दिनों से मैं एब्सेंट था, कुछ कारण मैं बिजी था। तो फिर हम लोग पिछले जो क्लास थी हम लोग की, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, काफ़ी दूर तक कर लिए थे और अचानक हमने क्लास छोड़ दिया था टेक्निकल ग्लिच के कारण। तो हम लोग क्या करेंगे, अब उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे और अब आप लोग की क्लास जो है वो भी सारी कंटिन्यू चलेगी, अब कोई भी एब्सेंट नहीं होगा। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया था और काफ़ी क्वेश्चंस किए थे। तो मैं देखता हूँ कहाँ तक हम लोग किए थे और कहाँ आगे करना है। हम लोगों ने किया सर जल से तेल निकालने की विधि तक, कि जल से तेल निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, वहीं तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया। तो उसके बाद है चाय से चाय की पत्तियों को अलग करने में कौन सी विधि का प्रयोग होता है। अगर एक का क्वेश्चन दोबारा हो जाएगा तो कोई बात नहीं। क्या क्वेश्चन था हम लोग का, सेकेंड चैप्टर का है, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसके ही एनसीईआरटी से क्वेश्चन से सारे। तो हम लोग का जो आज का क्वेश्चन हो कि चाय से चाय की पत्तियों को अलग करने में, क्या चाय से चाय की पत्तियां अलग करने में, क्या करने में, चाय से चाय की पत्तियां अलग करने में। इसमें कुछ ऑप्शन भी है, ऐसे भी नहीं है। चाय से चाय की पत्तियां अलग करने में। तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग का कि चाय से चाय की पत्तियां अलग करने में, इतना ही दिया हुआ एनसीईआरटी में। तो इसमें ये पूछ रहा है कौन सी विधि का प्रयोग होगा। हम लोगों ने 7 विधि पढ़ी थी ना, तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सी विधि का प्रयोग होगा चाय से चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए। बेसिकली देखो, चाय से चाय की पत्तियों को हम लोग अलग करते हैं भौतिक विधियों से। मैंने बताया था ना, परिवर्तन 2 तरीके से होता है, रासायनिक और भौतिक। तो हम इसको कैसे अलग करेंगे, भौतिक विधियों से। वो भौतिक विधि किससे, भौतिक विधि से, भौतिक विधि द्वारा अलग कर देंगे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फटकन मान लेते हैं, जैसे फटक कर, फटकना या फटकन, फटकन विधि से क्या करेंगे, अलग करेंगे। किससे, फटकन विधि से। किससे, फटकन विधि से हम लोग किसको अलग करेंगे, चाय से चाय की पत्तियों को। क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। चाय से चाय की पत्तियों को कैसे अलग करेंगे, फटकन विधि से। फटकन विधि कौन सी विधि है, भौतिक विधि, यानी कि फिजिकल, ठीक। उसके बाद हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कणों को, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कणों को आगे क्या है, एक मिनट, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कणों को पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कणों को अलग करना। क्या करना, अलग करना। किसको, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कणों को अलग कैसे करेंगे। तो ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है, कैसे अलग करना है। तब इसको देखो, एक हमने जब ये हम लोग इसका डिस्कस किए थे चीज़ों को अलग करने के बारे में, पृथक्करण के बारे में, तो उसमें क्या होता है, क्रिस्टलीकरण हम लोग बात किए थे। क्या किए थे, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण क्या होता है, किसी भी द्रव्य में से ठोस पदार्थ के कणों को क्या करना, बाहर करना। किसमें से, द्रव्य में से ठोस पदार्थ के कणों को बाहर करना, पदार्थ के कणों को क्या करना, बाहर करना। ये हमारा क्या होता है, ये क्रिस्टलीकरण विधि होता है। ये हम लोग जो पिछले लेक्चर में क्या किए थे, जाने थे। तो जो पानी में वो मिट्टी के कण हैं उसको हम कैसे अलग करेंगे, क्रिस्टलीकरण विधि से। कैसे, क्रिस्टलीकरण विधि से। किससे अलग करेंगे, क्रिस्टलीकरण विधि से। अब आगे थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए ताकि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव ऑन करें।
आप लोग का एग्ज़ाम भी नज़दीक ही आने वाला होगा, सिलेबस भी कंप्लीट करना है। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पुष्प की पंखुड़ियों को, क्या है ये, हाँ, पुष्प की पंखुड़ियों किसको, पंखुड़ियों के निचोड़ से, किससे, निचोड़ से, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न, किससे, विभिन्न आगे क्या है, रंजकों को पृथक करना, रंजकों को पृथक करना। ठीक, इसमें क्वेश्चन क्या है, पुष्प की पंखुड़ियों से कैसे, हाँ ये क्वेश्चन है तुम लोग कि पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़कर विभिन्न रंजकों को क्या करना, पृथक करना। इसके बारे में हम लोग भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक ही चीज़ से कई सारी चीज़ें निकालना हो तो उसमें हम लोग कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, क्रोमेटोग्राफिक विधि का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी विधि का, जिसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था डीजल तेल, डीजल पेट्रोल और क्या, नेमोथीन वगैरह निकालने का। एक ही धातु से कई सारी चीज़ें जब निकलती है तो उसमें कौन सी विधि का प्रयोग होता है, क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग होता है। ठीक, अब इसके आगे क्वेश्चन इसके आगे तुम लोग का क्वेश्चन कौन सा है, देखो ये क्वेश्चन बड़ा है। तो इसमें यह है कि चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे, चाय को तैयार करने के लिए। ठीक है, क्या है, चाय को तैयार करने के लिए किन किन विधि का प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा तबीयत खराब है, सांस जल्दी फूलने लग रही है। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन है, हाँ इसमें कुछ और भी दिया है। इसके आगे विलयन और क्या दिया हुआ है तुम्हारा, विलायक, विलेय, घुलना तथा घुलनशील, अघुलनशील और क्या है, घुले अवशेष, एक दिया है घुले तथा अवशेष। ठीक है, शब्दों का प्रयोग करके हम लोग को क्या करना है, इसमें दिखाना है कि चाय को तैयार करने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसको चाय को तैयार करने के लिए क्या करते हैं, किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लोग एक लेते हैं विलायक। क्या लेते हैं, विलायक। इसको ऐसे समझो कि रीअरेंज करना है, या इसमें से कौन कौन से शब्द चाय को बनाने के लिए प्रयुक्त होंगे या प्रयोग होंगे, इसमें बस इतना सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, विलायक लेते हैं। क्या लेते हैं, विलायक। क्या लेंगे, विलायक लेंगे। उसके बाद हम लेंगे विलेय। क्या लेंगे विलेय। उसके बाद हम घुलने वाला पदार्थ लेंगे, जैसे क्या हो गया, हमारे चाय बनाने के लिए क्या प्रयुक्त होती है, चीनी। तो हम क्या लेंगे, उसमें होगा घुलना। क्या है ये, घुलना। क्या हो गया, घुलना हो गया। उसके बाद हम लोग लेंगे घुले पदार्थ। घुलना हो गया, घुलेगा कौन, क्या घुलेगा, जो होगा घुलनशीलता या घुले पदार्थ, तो हम लोग उसको लेंगे घुले।
ठीक, जिसको हम लोग क्या फिल्ट्रेट भी कहते हैं, एक प्रकार से क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट भी कहते हैं। तथा उसके बाद क्या होगा, अवशेष, क्या होगा, अवशेष। ठीक, क्या होगा, अवशेष होगा कि चाय को तैयार करने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है या किन किन विधि से तैयार होती है। तो इसमें हम क्या लेंगे, पहले लेंगे विलायक लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, विलेय लेंगे, फिर उसके बाद उसमें घुलने वाला पदार्थ, फिर उसमें फिल्ट्रेट या घुले, फिर लास्ट में क्या होगा, अवशेष होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने एक फार्मूला डिस्कस किया था द्रव्यमान आयतन का। क्या डिस्कस किया था, एक फार्मूला डिस्कस किया था, सूत्र हम लोगों ने डिस्कस किया था किसका, द्रव्यमान आयतन का। 3 डिस्कस किए थे एक्चुअली, एक नहीं 3 डिस्कस किए थे। एक था हमारा क्या था, द्रव्यमान बटा द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, किसका, विलेय का तथा विलायक का। ठीक, क्या था, विलेय तथा विलायक का द्रव्यमान बटा द्रव्यमान हमने किसका किया था, एक किया था पहला नंबर। दूसरा नंबर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो किया था विलेय का द्रव्यमान बटा विलायक का आयतन। क्या डिस्कस किया था, विलेय का द्रव्यमान बटा विलायक का आयतन, आयतन गुणे 100। जो हम लोग ने तीसरा फार्मूला डिस्कस किया था वो था विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटा विलायक का आयतन, विलायक का आयतन गुणे 100। तो हम लोगों ने क्या 3 फार्मूले डिस्कस किए थे। इन लोग इस फार्मूले बेस्ड हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चंस भी किए थे। ज़्यादा कुछ था नहीं, बहुत ईजी था, आप लोगों ने तुरंत एकदम उठा फेंक दिया था इसको। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग को होमवर्क में करना है। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया था, ये 3 फार्मूले डिस्कस किए थे। तो ये जो क्वेश्चंस है इसमें हमको क्या दिया गया है, एक सारणी दी हुई है, उसमें वैल्यूज दिया गया है और इसमें दिया है ए नंबर। क्वेश्चन पे ए नंबर पे हम लोग को दिया है कि 50 ग्राम, क्या है 50 ग्राम जल में 313 कितना, हाँ 313 केल्विन पर क्या हमको मिलाना है, पोटेशियम पर मैग्नेट मिलाने पर संतृप्त विलयन, क्या है 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने पर कितने ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट की ज़रूरत होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन में ये दिया है। हम लोग का जो बी क्वेश्चन है इसमें दिया है प्रज्ञा 353 केल्विन पर, क्या दिए, प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने कर लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंड होगा तो उसका क्या अवलिकता क्या करेगी, स्पष्ट करना है हम लोग को। ठीक है, जो हम लोग का तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कि 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें, इसे तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। तो जो 3 फार्मूले हम लोगों ने अभी पढ़ा उससे बेस्ड इसके 2 क्वेश्चन हैं। एक थ्योरेटिकल है, बहुत ईजी है, इसकी वैल्यूएशन बहुत बड़ी है, आप लोग को इसको क्या करना है, घर से करना है। ये आप लोग के लिए SW सिर्फ एक क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, हम इसको क्या करेंगे, यहीं आके अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक, इसके बाद का हम लोग का जो क्वेश्चन है, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। ये सारी चीज़ें तुमको बताया हुआ हूँ मैं। ये जो इसका चौथा क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किसका चौथा क्वेश्चन ये है कि निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। हमने बताया था इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिया हुआ है, इसमें किसके किसका हमको व्याकरण करना है। एक होता है संतृप्त विलयन, इसका संतृप्त विलयन। ठीक, सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है शुद्ध पदार्थ,
क्या दिया हुआ है? शुद्ध पदार्थ। तीसरे नंबर पर दिया हुआ है कोलाइड। क्या दिया हुआ है? कोलाइड। चौथे नंबर पर दिया हुआ है निलंबन। ठीक, क्या दिया हुआ है? निलंबन। ये चारों चीज़ हम लोगों ने क्या किया है? बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। कौन कौन सी? संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड तथा निलंबन। अच्छे से डिस्कस किए हैं। संतृप्त विलयन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है, शुद्ध पदार्थ के बारे में भी पढ़ा है, और किसके? कोलाइड के बारे में भी पढ़ा है, और हम लोगों ने निलंबन के बारे में भी पढ़ा है। संतृप्त विलयन के बारे में पढ़ा जिसमें निश्चित तापमान पर क्या हो? विलय जितना घुल सके उतनी उसमें मात्रा हो, यानी कि पर्याप्त मात्रा पर हमारा विलय होना चाहिए। वो क्या होता है? हमारा संतृप्त विलयन बनता है। उसका शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं वो क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। कोलाइड वो होता है जो समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण के बीच का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? हमारा कोलाइड कहलाता है। निलंबन आप जानते हैं कि जो विषमांगी मिश्रण का, किसका? विषमांगी मिश्रण का, विषमांगी मिश्रण का विलयन होता है वो क्या कहलाता है? हमारा कोलाइड निलंबन कहलाता है। और जो समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण के बीच का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? हमारा कोलाइड कहलाता है। तो इसको भी बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं आपके। तो ये भी आप लोग को आता ही होगा। ठीक, अब उसके बाद का जो आप लोग को क्वेश्चन है ये भी ऐसे ही है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप। इसको भी आप लोग को अपने से ही करना है। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या करना? वर्गीकृत करना, कि कौन सा समांगी मिश्रण है और कौन सा विषमांगी मिश्रण है। तो भी बहुत ईजी है, ये भी आप लोग कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया? इसमें दिया हुआ है सोडा, और सोडा जल दिया हुआ है, लकड़ी दिया हुआ है, बर्फ़ दिया है, वायु दिया है, मिट्टी दिया है, सिरका दिया हुआ है, छानी हुई चाय दिया है। ठीक है, समांगी मिश्रण भी आप लोग को पता है, जो क्या हो? पूरी तरह से एक दूसरे में मिल जाते हैं, जिनका संगठन बनता है वो होता है समांगी मिश्रण। जो मिलते तो हैं लेकिन मिलकर भी नहीं मिल पाते हैं उनके कण आपस में, वो क्या होता है? हमारा विषमांगी मिश्रण होता है। तो ये चीज़ भी हम लोग क्या किए हैं? डिस्कस किए। कहाँ गया क्वेश्चन यार? हाँ, ये है। ठीक है, तो इसको भी कुछ खास करने की इसमें ज़रूरत नहीं, इसमें कुछ छोटा छोटा दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ? सोडा, कहाँ गया? सोडा जल। ठीक, और एक हमारा दिया हुआ है बर्फ, मिट्टी। मैं सीरियल से लिखे दे रहा हूँ आंसर की तरह। दूसरा हम लोग का दिया है लकड़ी, वायु, छनी हुई चाय तथा सिरका। क्या दिया है? छनी हुई चाय तथा सिरका। देखो ये क्या है? सोडा जल क्या है? समांगी मिश्रण है। क्या है ये? हाँ, सोडा जल क्या है? समांगी मिश्रण है। बर्फ क्या है? समांगी मिश्रण है। मिट्टी क्या है? समांगी मिश्रण है। सॉरी, क्या है ये? समांगी मिश्रण है। क्या है? समांगी मिश्रण है। और ये क्या है? ये विषमांगी मिश्रण है। क्या है? विषमांगी मिश्रण है। क्या है? विषमांगी मिश्रण है। ठीक, अब उसके बाद का जो हम लोग को क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं? आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आप लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव्य शुद्ध जल है? ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग का एक है 6 नंबर। इसमें दिया हुआ है कि आप किस प्रकार से, क्या कहाँ गया यार? खो जा रहा है क्वेश्चन यार, 1 मिनट इसको खोजने दो। हाँ, ये मेरे मिल गया। हाँ, क्या है कि आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे
क्या करेंगे, पुष्टि करेंगे। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव्य शुद्ध जल है, द्रव्य शुद्ध जल है। ठीक, देखो तो इसकी कुछ पहचान होती है, शुद्ध जल की कुछ पहचान होती है। वो पहचान क्या होती है? पहली चीज़ तो शुद्ध जल स्वादहीन होता है, कभी भी खट्टा कड़वा ऐसा कुछ भी नहीं लेगा। क्या होता है? ये स्वादहीन होता है। ठीक, तथा ये क्या होता है? रंगहीन भी होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, शुद्ध जल का कोई कलर नहीं होता, ये रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है, रंगहीन। क्या होता है? रंगहीन होता है। वायु युक्त होता है, ऑक्सीडाइड नहीं होता। क्या होता है? वायु युक्त होता है, वायु युक्त होता है। ठीक है, और बहुत सारी पहचान होती है इसमें, नाइट्रेट नहीं होता, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो किस प्रकार पुष्टि करेंगे? क्या होता है? ये स्वादहीन होता है, ये रंगीन होता है, ये वायु युक्त होता है आदि। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तबीयत आज थोड़ा सा गड़बड़, अभी पूरी तरीके से सही नहीं हुई है। तो 7वां क्वेश्चन जो हम लोग का है वो हम लोग का 7वां क्वेश्चन कौन है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है? तो इसमें 6 से 7 वस्तुओं का नाम दिया है, इसको भी आप लोग को अपने से करना है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है? ठीक है, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, वो क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। उसके बाद अशुद्ध पदार्थ वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक कणों से मिलकर बने, वो क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद 8वां क्वेश्चन भी आप लोग को इसी तरीके से निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें कि जो मिश्रण इसमें दिया हुआ है ये कौन सा विलयन है। जैसे इसमें हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है कि क्या है? निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की क्या करना है? पहचान करना है। इसमें दिया है मिट्टी, वायु। जैसे वायु क्या होता है? कौन से, क्या है ये? वायु कौन से मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो इसमें कौन सा विलयन है ये सब क्या करना है आपको? इसमें पहचान करना है। किसमें? 8वें नंबर पर। विलयन, विलय, विलायक सब हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो ये सब क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत है नहीं, ये सारी चीज़ें एकदम आप आसानी से कर लेंगे। 9th में निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? नमक का घोल, कॉपर सल्फेट का, विलयन का, दूध का, स्टार्च का। हाँ, तो ये क्वेश्चन अच्छा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। देखो, टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है? हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है कि टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता था? कोलाइड में। किस में? कोलाइड में। कोलाइड की प्रॉपर्टीज याद है? मैंने बताया था ना कि इसमें क्या होता है? इसमें टिंडल इफेक्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टिंडल प्रभाव। ठीक है, किस में? कोलाइड में पाया जाता है। टिंडल प्रभाव को भी हम लोगों ने क्या किया था? डिस्कस किया था कि एक ही जगह से प्रकाश का चमकना, या जैसे मान लो कांच के टुकड़े में क्या प्रकाश पड़ता है तो कई जगह पे बिखरने लगता है, तो किसके कारण होता है? टिंडल प्रभाव के कारण होता है। तो इसमें से यही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो इसमें एक दिया हुआ है नमक का घोल, ए नंबर है। नमक का घोल बी नंबर है, हो गया क्वेश्चन। दूध, ठीक, सी नंबर है कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर और क्या है? हाँ, कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन। किसका? कॉपर सल्फेट का विलयन। डी नंबर है स्टार्च विलयन। डी नंबर क्या है? स्टार्च विलयन। ठीक, क्या होता है? स्टार्च विलयन। अब हम लोगों ने किस में डिस्कस किया था? टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है? कोलाइड में पाया जाता है। अब कोलाइड किसका मिश्रण है? समांगी मिश्रण तथा
बिस्मांगी मिश्रण के 20 का मिक्सचर है। और इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया था किसका, दूध का। तो टिंडल प्रभाव इन चारों में किसमें पाया जाएगा, दूध में। किसमें पाया जाएगा, दूध में पाया जाएगा। ठीक, किसमें पाया जाएगा, दूध में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को तत्व यौगिक तथा मिश्रणों में वर्गीकृत करें। अब ये क्वेश्चन भी आपको घर से करके लाना है। कौन सा नंबर है, 10 नंबर। इसको घर में सॉल्व करना है, कुछ इसमें है नहीं। 7-8 ऑप्शन दिया हुआ है, सोडियम, चीनी का घोल, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन, वायु, मेथेन। तो ठीक है, इसमें कौन कौन सा तत्व, जैसे मान लो इसमें सोडियम हो गया, ये क्या हो गया, तत्व हो गया। टिन का हो गया, तत्व हो गया। और इसमें क्या क्या दिया है, चांदी दिया है, ये भी क्या हो गया, तत्व हो गया। सिलिकॉन, ये भी क्या हो गया, तत्व हो गया। यौगिक इसमें कौन कौन सा है, तो इसमें जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा यौगिक हो गया। मीथेन दिया है, ये भी क्या हो गया, यौगिक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, आपका यौगिक हो गया। रक्त आपका यौगिक हो गया। इसमें फिर इसमें दिया है मिश्रण, मिश्रण में क्या क्या दिया है, मिट्टी तुम्हारा मिश्रण हो गया। चीनी का घोल आपका मिश्रण हो गया। ठीक है, कोयला क्या हो गया, आपका मिश्रण हो गया। वायु क्या हो गया, आपका मिश्रण है। वायु किसका है, सारे गैसों का मिश्रण है। साबुन क्या हो गया, मिश्रण हो गया, दो केमिकल चीज़ों का। तो जो आपकी एनसीईआरटी क्या है, अभ्यास पुस्तिका में जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग के एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, किसमें, एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के वो सारे ख़त्म हो गए हैं। 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो सारे जो है क्वेश्चन आप में से ख़त्म हो गए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, निम्नलिखित में कौन कौन सा परिवर्तन रासायनिक है। 11वां क्वेश्चन, सॉरी एक क्वेश्चन इसमें और है, 11वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन क्या हैं रासायनिक। जैसे पौधे की वृद्धि, हाँ क्या क्या दिए, पौधे की वृद्धि होना, लोहे में जंग लगना, दोनों ये भी क्या है, दोनों रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तीसरा क्या है, रासायनिक परिवर्तन में देखो क्या होता है, उस अवस्था में दोबारा नहीं आ पाता है। पौधे की वृद्धि हो जाएगी तो उस अवस्था में दोबारा नहीं आ जाएगा, कट जाएगा, पिट जाएगा, लेकिन उस अवस्था में नहीं आ पाएगा कि फिर से बीज बन जाए। दूसरा चीज़, तीसरा भोजन का पचना, मोमबत्ती का जलना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में बताया था आप लोग को क्या होता है, उसके रासायनिक गुणवत्ता में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है, अपना पुनः आकार नहीं प्राप्त कर सकता। रासायनिक क्या बताया था मैं, रासायनिक में बताया था ना आपको कि रासायनिक परिवर्तन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या होता है, अपना आकार वो पुनः पहले की तरह नहीं हो सकता। जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, मट्ठा बना देते हैं। अब मट्ठा को भैया हम दूध फिर से नहीं बना सकते हैं या दही फिर से नहीं बना सकते हैं। तो इसमें आपकी कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि जैसे पौधे की वृद्धि, जैसे मान लो हमने क्या किया, ये बीज जो है, ये हमारा पौधा क्या होने लगा, बड़ा होने लगा, ये बड़ा हुआ, ये और बड़ा हुआ, और अब ऐसे। अब ये पुनः दोबारा ऐसे नहीं होगा, इसको आप यहाँ से क्या करेंगे, काट देंगे, ये ऐसे हो जाएगा, और ऐसे काट देंगे, ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, पुनः उस स्थिति में नहीं आ पाएगा जिस स्थिति में ये था। ठीक, तो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस थे हम लोग के एक्सरसाइज में, वो हम लोगों ने क्या किए हैं, सारे कर लिए हैं। 11 क्वेश्चन थे, कुछ हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किए थे, कुछ हम लोगों ने इस वीडियो में आज कवर कर लिए हैं। एनसीईआरटी जितनी भी एक्सरसाइज थे आप लोग के सेकंड चैप्टर की, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध आयन के, वो क्या हो गए हैं, सारे कवर हो चुके हैं। अब हम लोग कल जो है, कल के क्लास में हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जिसको कहते हैं अणु और परमाणु। अणु और परमाणु, ठीक है। हम लोग कल के क्लास में ये जो है, ये नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, अणु और परमाणु, एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम लोग क्या करेंगे, कल के क्लास में ये चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, एटम्स की खोज कहाँ से हुई, ये कैसे बना, महर्षि कनाड जी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, हमारे देश के ही महान दार्शनिक थे वो बहुत ही। तो इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक क्वेश्चंस को आप लोग एक बार अच्छे से घर में फिर से रिवाइज करिए, फिर से पढ़िए। देखिए एनसीईआरटी की एक खास बात है, उसमें क्वेश्चंस बहुत लेवल वाइज दिए होते हैं कि इजी से टफ की ओर जाता है। तो आप एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे
तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपका बेस भी मजबूत करता जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।